आणि सुराणा नामक व्यक्ति एक सी लागू उठे दीपी दादी बड़ी एक रकम एट न राते जई एक आदिवासी गमी थी भवरलाल नु घर तोड़ दीधो। भवरलाल ने बुलाई कैलाशपुरी चौकी में भवरलाल पाव फाड़ दीधो दीपी दादी। आप यो देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत बार जो है राजपूता ने नाराज कर चुकी है और अब बार यो वालो मामलो पाछो तूल पकड़ तो दिख रही है। तो जो उभरतो व्यक्ति हुए मैंने कुचलवारो काम मेवाड़ बड़ा बड़ा नेता करे। अब ये मेवाड़ है महाजन पैसों के लिए मरता है और राजपूत इज्जत के लिए मरता है। कभी राजपूतों की पगड़ी उछाल दी जाती है, कभी महिपाल सिंह मकराना को जेल में डाल दिया जाता है। अगर प्रकाश जी गुप्ता ने मेवाड़ के राजपूत नेता को दबाने का काम किया है तो उन्होंने मेवाड़ के राजपूतों को नाराजगी की। राजपूतों का हमेशा मिसयूज होता आया है और मिसयूज होता रहा है। समाज पहले, राजनीति बात है। डिटेक्ट कर लिया, क्यों सुराणा के लिए डिटेक्ट कर लिया, गुलाब जी ने डिटेक्ट कर लिया, शर्म आनी चाहिए। 20-25 साल पुरानो एक जमीनी विवाद रो मामलो जो अतरो बढ़तो जा रहा है कि जेरे महीने बड़ा बड़ा लोग शामिल वेता जा रहा है, बड़ा बड़ा लोग रो नाम जो है चालतो जा रहा है। पूरी मेवाड़ री मीडिया और मारे हिसाबू राजस्थान री जो मीडिया है इरे माते ही सारो फोकस फिलहाल जमार बैठी है। जितना भी माने दर्शक देख रहे हैं वनाने सबने राम राम नमस्कार खमा गणी जय मेवाड़। मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़ और आज आपने नारे लक्ष्मण सिंह जी झाला मौजूद है। जनाऊँ आपा जो पूरो यो विवादित जो मामलो चाल रहा है, हर तरफ जी रे बारे में बातें चल रही है, अलग अलग एंगल लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन माने लगे कि आप तक एक इम्पॉर्टेंट एंगल बात पहुंचनी चाहे जो हमारे हिसाब सच है, देखी दिखाई है और आपरी तरफ हो जाए, क्योंकि सब अपना अपना अंदाजा तो सब लगा सक रहे हैं, लेकिन आपरी तरफ मैं ये पूरी स्टोरी और पूरा जो भी मामलो है वो जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप झलको मेवाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी आप भी हमारे निवास पर स्वागत है जी। मैं यूँ शुरू करना चाहूँगा कि आप पहली तो माने दर्शकों ने जो मामलो चल रहा है, जो ज़मीनी विवाद रो मामलो चल रहा है, जटे आप ऊपर आरोप है कि आप मारपीट करी है, हमलो करवायो है, वो पूरा मामला पे आप माने एक स्पष्टीकरण दो और सबसे पहले तो बताओ कि वो पूरा मामलो कही है, घटनाक्रम कही है। किंजल जी, इंटरव्यू वैसे आप मेवाड़ी में कर रहे हो तो मैं मेवाड़ी में बोलूँगा। किंजल जी, विषय यो है बटारो कि जनी गांव में मैं रहने वाला हूँ, जनी गाँव में निवासी हूँ, या जो जमीन है या वनिस गांव में है। जनी गांव में जनी पंचायत समिति हूँ, जनी पंचायत हूँ, मारी धर्मपत्नी जिला परिषद मेंबर या भारतीय जनता पार्टी हूँ, या मारो जो पेरेंटल हाउस है वटू आधा किलोमीटर दूरी पे है जी। मारा गावरा आस पास जितना भी राजपूत आदिवासी सब यो आस करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि वे, कोई मजबूत लीडर वे तो वंडो हमेशा साथ लेना पसंद करे। 2008 उबार तक यह लड़ाई चल रही है। लड़ाई यानी बात भी है कि एक होटल बनवाने बाद में यह लड़ाई चालू हुई, एक बड़ी होटल बनेगी। तो 1960 और 65 में मांगीलाल सुराणा नामक व्यक्ति राजपूत और आदिवासियाना जमीन बेच चुके हो जी। 2013 तक उन्होंने पतो भी नहीं होगा जमीन बैठा है। अच्छा। और इवन 2020 तक ये लोग बैठे मौका पे कभी आया भी नहीं है। तो पुराना लोग कई करता कि स्टाम्प ले लेता, स्टाम्प लेन अलमारी में रख देता, पेटी में रख देता और वे समझता यार रजिस्ट्री है। यदि 2013 में यो व्यक्ति फर्स्ट बार बैठे आयो तो राजपूत समाज रा लोग, आदिवासी समाज लोग, भवरलाल, प्रेम सिंह, फूल सिंह जी जितना परिवार लोग सब रावड़े आया बैठे और वहाँ इन क्यों कि बाबूजी ऐसी बात है और मानी जमीन बेची लगी और माने पास ये कागज है और ये आप देखो, मैं कागज देखा तो बिकाव नामो हो, ओरिजिनल डायरी भी बना लोग आदिवासी पाही मौका पे बना कब्जो काबिजो, कंडा लाइट कनेक्शन है, कंडे ट्यूबवेल लगा है और कंडे पुरानी गरीब झोपड़ियाँ होने लगी जटे आदिवासी बकरिया चल रहा है। जदि उन्होंने मन में वो लालच जागो तो उन्होंने कब्जो बेदखल करावा काम कीधो। तो अने सुराणा नामक व्यक्ति एक सी लागू उठे दीपी दादी बणु बड़ी एक रकम एट न राते जई एक आदिवासी गमी थी भवरलाल नु घर तोड़ दो। घर तोड़ दो तो राते मारे पास फोन आयो साहब ऐसी बात है कि और घर तोड़ दो और एक मुकदमा दर्ज की दो, ये स्टाम्प फर्जी है। जरी स्टाम्प फर्जी पे 420 रो मुकदमो दर्ज दो, मैंने भी 120 बीरो मुलजिम बनायो, जबकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मारी वाइफ जिला परिषद मेंबर ही और मैं राजस्थान भाजपा रो प्रदेश प्रवक्ता रहो युवा मोर्चा, मैं कई जिला रो प्रभारी रहो और संगठन बात समर्पित रहो। तो वही दरमियान मैंने ये कहवे बड़ा मुकदमो दर्ज की दो और भवरलाल घर तोड़ दे दो। यह बात मैंने अच्छी नहीं लगी, मैंने भवरलाल घर वापस बनवाई दो, भवरलाल ने स्थापित की दो वापस, तेरी जमीन है तेरे पास रहेगी, दुनियारी कोई ताकत थने नहीं हटे सके। तो भवरलाल ने बुलाई कैलाशपुरी चौकी में भवरलाल पाव फाड़ दी दो दीपी दादी, अतरी मारपीट की।
307 तो छोड़ो, 151 में भी ભવનલાલ લાડુ સુરાણાના ખિલાફ મુકદમો દર્જ નહીં થયો. તો મુકદમો દર્જ નહીં થયો તો મને બડો આક્રોશ થયો. માં રાજપૂત આદિવાસી આંદોલન કીધો તો એની ટાઈમે આઈજી સાહેબ હમણાં આશ્વસ્ત કીધા કે ઝાલા સાહેબ કોઈ भी जमीन पे न तो प्रेम सिंह ने बेदखल करेगा न ही भंवरलाल ने बेदखल करेगा. न्यायालय जो आदेश देगा वो सर्वमान्य देगा. ठीक है. બધું આભાર તક અને મેં કે બડા ભાગીરથી કે બડા 30 માર્કા કઈ ડિપ્ટી લગી દીધા जितेंद्र आजलिया साहब जना लोगों ने मौका पे भेजा. मौका पे गंगा सिक्योरिटी नामों भेजी 150 आदमी भेजा. प्रेम सिंह जी बहु वनाला मारपीट करवाई. कपिल सुराणा ने मारपीट करी. फिर आंदोलन खड़ा हुआ. फिर आईजी साहब लांबा ने साहब के पास से सारी बात गई. लांबा साहब ने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूँ प्रेम सिंह की जमीन पे कोई नहीं जाएगा. फिर राजपूत बैकफुट पे आए क्योंकि हम राजपूत समाज के लोग जरूर हैं लेकिन हमारे अंदर संस्कार है. फिर आदिवासी लोग हम सब लोगों ने शांति बनाए रखी. उस विवाद को हमने वहीं रखा. हमने न्यायालय पर विश्वास रखा और अभी न्यायालय का फैसला भी लोअर कोर्ट का फैसला आया है. आपने देखा होगा इसने 350 बीघा जमीन बताई जिसमें 34 बीघा तो उदयपुर में और 6 बीघा नाथद्वारा में इसकी जमीन बोला. 1960 में मांगीलाल सुराणा लिख के दे चुका है कि सीलिंग एक्ट के टाइम में कि मेरे पास 34 बीघा उदयपुर में, 6 बीघा नाथद्वारा में, 1 मकान उदयपुर में, 1 मकान देवड़ा, इसके अलावा मेरे पास कोई जमीन नहीं है. जब 1960 में ये एसडीओ के वहां लिख के दे चुका है, उसका ऑर्डर है, उसी ऑर्डर पे भी फैसला कोर्ट ने दिया है. जब आप सीलिंग एक्ट में लिख के दे चुके हो तो आपके पास जमीन बचती कहाँ है. अब जो 34 बीघा जो जमीन बची है उसमें से 20 बीघा प्रेम सिंह जी के पास है, 30 बीघा भंवरिया के पास है. ठीक है, वो भी उस गमेती के साथ अन्याय है. भाई आप सीलिंग में ये उप सरपंच था, इसने कई रिकॉर्ड में फेरा बदली की. अब इसका बेटा लंदन से पढ़ के आया. ये मेवाड़ की परिभाषा तो समझता नहीं है. ये मेवाड़ है साहब, ये लंदन वंदन तो है नहीं मैडम. अटे गई अटे तो देसी भाषा समझे लोग. ठीक है ना. तो वो लंदन वाली बात अटे करो, मेवाड़ में बात जम नहीं रही है. आने बात यो तो बवाल नहीं रही. यो मामलो कई लागे जमीनी विवाद ज्यादा है या राजनीति ज्यादा है? अन्य आप ज्यादा तो राजनीति की शिकवा. ये विवाद तो लक्ष्मण सिंह झाला रो है. विवाद तो कई भंवरलाल जमीन मारे खाते विषय के, कई प्रेम सिंह आपने जमीन मने देगा. मैं आपने मीडिया ने माध्यम कहना चाहूँ कि यदि भी भंवरलाल और प्रेम सिंह ने न्यायालय आदेश करे, मैं न्यायालय के आदेश में लिखे ये जमीन लक्ष्मण सिंह झाला को भविष्य में नहीं दी जाए, अगर दी जाती है तो इसको सरकारी बिला नाम घोषित कर दिया जाए. तो मतलब जमीनी विवाद तो यो नहीं है. यो जमीनी विवाद नहीं, यो राजनीतिक विवाद है. और राजनीतिक विवाद होने बात है कि मेवाड़ या परंपरा रही है कि जो मेवाड़ की आप राजनीतिक क्षेत्र में आप देख सको कि जो उभरतो व्यक्ति हुए मैंने कुचलवारो काम मेवाड़ बड़ा नेता करे, लेकिन अबार तक ये कर नहीं पाया. कोशिश अड़ा की दी है, सही ढंगों के कुचल नहीं पाया. इसके अलावा आप बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं आप देखियो कि जो मेवाड़ क्षत्रिय महासभा है और बाकी जितनी भी राजपूत संघ है, राजपूत एक्शन कमेटी है, आदिवासी संगठन है, सब आप लारे खड़ा हा मौजूद हा प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो अबे आंदोलन आगे की तरीका रो व्यवहारो है, कई व्यवहारो है, थोड़ो बताओ, थोड़ो पे लाइट थ्रो करो. माने ये हुक्म मेरे साथ संगठन क्यों खड़े नहीं रहेंगे? मैंने किसकी क्या चीज ली है? मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, राजपूत और आदिवासियों के लिए. मैंने अभी कहा ना, न्यायालय में लाइन लिखी जाए कि भंवरलाल प्रेम सिंह की जमीन लक्ष्मण सिंह झाला खरीदता तो उसको सरकारी घोषित कर दी जाए. ठीक है. मेरे साथ कल वो पंचायती कर रहा था, वो लंदन से बढ़ के आया छोरा, इसका टाबर है हमारे सब, वो टाबर ही कहूँगा. वो मंद बुद्धि टाबर ये कह रहा था कि राजपूत समाज इनके साथ नहीं है. अरे भाई, तो हमारी समाज की पंचायती करने वाला तो कौन होता है? उस समाज के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, BS कानावत साहब बैठे हैं, 6 जिलों के अध्यक्ष थे बैठे हैं, पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी बैठी है. तो फिर हमारे समाज की पंचायती तू करेगा तो फिर क्या हम क्या मतलब वो करने वाले हैं क्या है साहब? ये मेवाड़ है, महाजन पैसों के लिए मरता है और राजपूत इज्जत के लिए मरता है साहब. ये बात आप याद रखना चाहिए. इसके अलावा बार बार आपरी तरफू और मतलब आपरा जतरा भी समर्थक है वनारी तरफू एक नाम पे जोर डालियो जा रहा है और वो है गुलाबचंद जी कटारिया. बार बार कहो जा रहा है कि वनारी तरफू प्रेशर डालियो जा रहा है कलेक्टर पे, SP पे, प्रशासनिक लोगारे माथे. यो कई कारण है, क्यों है? देखो ईश्वर गुलाब जी भाई साहब, जिस दिन महाराणा प्रताप का मैंने आंदोलन किया था जी, गुलाब जी भाई साहब को ऐसा लगता है कि वो कहीं CM बनते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये महाराणा प्रताप का आंदोलन नहीं होता तो शायद वो महामहिम नहीं बनते, ऐसा उनको लगता है. और उसका दोषी मैं हूँ. रास्ते में रोड़ो बने हो.
हाँ उनको लगता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना किया है कि जो महाराणा प्रताप के लिए कुछ बोलेगा, जो मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए कोई बोलेगा, जो राजपूतों के और आदिवासियों और मेवाड़ के इतिहास को तार तार करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका विरोध होगा जी। उसके लिए एक लक्ष्मण सिंह झाला को मरना पड़े, 100 लक्ष्मण सिंह झाला और स्कूल में जन्म लेंगे। और मैडम किंजल जी मेहता, वो तो मेरे तो 40 साल की उम्र होगी। हमारे राजपूतों में एक कहावत है कि 12 वर्ष कुकर जीवे, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जीवे, बाकी है जीवन ने धिक्कार। तो मैंने तो 18 वर्ष तक ही जीवन हो साहब, मैं तो 40 तक आई क्यों, 38 क्लियर भी गया है। और जनारी हार्दिक इच्छा है, बड़ा बड़ा नेता हम ये ऐसे मुकदमे करके झाला जी को ऐसे फंसा देंगे, ऐसे करके हम इनका ये करा देंगे। मैं कहता हूँ उनके मुंह में भी घी शक्कर। अच्छा, ये अलावा उदयपुर तो चलो कटारिया साहब रो नाम है, जयपुर भी आप देखोगा कि जो राजपूतारा ग्रुप है, एक कम्युनिटी जो बनी तकी है, सोशल मीडिया देखो या व्हाट्सएप देखो, तो वटे एक और नाम जो है थोड़ा लाइटन अप हो रही हो, जो प्रकाश जी गुप्ता जो नाम है जयपुर वनारो भी कहीं ना कहीं हाथ है, कटे न कटे हाथ है। जिस उदयपुर जदे जदे गुलाब चंद जी कटारिया पे आरोप लग रहे हैं आपकी तरफ, प्रकाश जी गुप्ता रो भी एक नाम आ रही हो, कहीं कहना चाहोगा इस पर? किंजल जी, जहां से काटोगे वहां से कमल खिलेगा। मेरा परिवार संघ परिवार से है, विचार परिवार से हैं, मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ और मेरे पिताजी ने गुलाब चंद जी कटारिया को प्रथम सरपंच के चुनाव में सारथी थे। आज वो कहाँ हैं, उनके सारथी थे अमर सिंह जी झाला। ये बात मैंने कई बार भी बोली है, आप देखी होगी। मैं उनके मित्र का बेटा हूँ। मेरी गलती इतनी सी है कि मैंने वसुंधरा जी के साथ खड़ा रहा। मेरी गलती यही है कि मेरे को संगठन ने जब जब जो आदेश दिया उसको सर आंखों पर रखा। मैंने किरण माहेश्वरी जी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी थी दिलोड़ा में, जब टोल आंदोलन हुआ था, और वो गांव दिलोड़ा गुलाब जी का गांव था। उसी दिन से गुलाब जी के दिमाग में टसन बैठ गई बिल्कुल। जदे थोड़ा आंकड़ो चल रहे हो, आंकड़ो चल रहा है, आंकड़ों के जरूर आंकड़ा उगई था, आप समझ रहे हैं हमारी बात में। तो 3 बार मैंने टिकट मांगा, प्रबल दावेदार था, जीता हुआ कैंडिडेट था, सीट निकाल के देता था, लेकिन हमेशा 3 ही बार मेरा टिकट काटा गया नादवारा से। एक ऑडियो भी वायरल हुआ, बड़ी कोर कमेटी में नादवारा भाई साहब कह रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह झाला क्या है। जब मैडम आई थी तब मैंने होर्डिंग बैनर लगाए थे और मैंने 10 से 20 हज़ार लोगों से स्वागत करवाया था। तो वो वीडियो भी भाई साहब आपको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने जिन संगठन परिवार का नाम लिया है, क्या नाम लिया आपने? प्रकाश जी गुप्ता पूर्व संगठन जो है महामंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, मेरे इस ग्रुपों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन पार्टी मेरी माँ है। वो कौन है क्या है, मैं प्रकाश जी गुप्ता जिनकी बात कर रहे हो, मुझे इस बात की जानकारी ग्रुपों में देखा नहीं है, लेकिन चल रहा होगा। मेवाड़ में 18 लाख सक्रिय सदस्य है मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के, तो मैं 18 लाख लोगों के हाथ नहीं पकड़ सकता और मुँह नहीं पकड़ सकता जी। लेकिन जब भाई साहब संगठन महामंत्री थे तब मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य था भारतीय जनता पार्टी। जैन प्रकाश जी गुप्ता का नाम आज आपके मुंह से सुना मैंने जी। तो मैं उस वक्त प्रदेश कार्य समिति सदस्य था और मेरे हिसाब से ऋषि मंसल जी का टर्नओवर ही था प्रदेश अध्यक्ष का। उसके बाद अगर किसी बड़े सीनियर ने और हमारे विचार मंच ने अगर ऐसा किया है तो मैं तो सौभाग्यशाली समझूंगा कि उनका भी आभार, अभिनंदन। अब आपने कहा है तो मैं वो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जब से आया हूँ मेरा फ़ोन ही चल रहा है राजूतों में कि साहब क्या हुआ, क्या करना है, क्या हुआ। तो ऐसा कि अगर ऐसा है, ये बात मैंने भी सुनी कि ये फील्ड क्लब में बैठ कर कहीं ऐसे नाम उछाल रहा था। अब सत्यता क्या है, अगर ऐसा है तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा जी। मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा, एक 1-on-1 वेगा। मैं बात इसलिए करूंगा कि सत्यता क्या है। जब ये बात आई तो मेरी धर्मपत्नी ने भी उनसे बात करी थी, जब सारी बातें हुई थी। तो क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई इस बारे में मेरी एक बार मैं मिलूंगा, अगर उनका नाम आया है पूछूंगा उनसे कि आपने ऐसा, क्या पता कई बार फेक न्यूज़ें भी आ जाती है। सही बात है, तो खुद जारी स्पष्टीकरण करोगा कि कई मामलों है। किसी भी चीज़ का सत्यापन नहीं हो तब तक बोलना नहीं चाहिए। अगर प्रकाश जी गुप्ता ने मेवाड़ के राजपूत नेता को दबाने का काम किया है तो उन्होंने मेवाड़ के राजपूतों को नाराजगी किया। अगर ऐसा किया है तो मुझे आशा नहीं है प्रकाश जी गुप्ता ऐसा कर सकते हैं।
ठीक बात। इरु पहले आप वसुंधरा राजे रो नाम जो है लियो, तो मेरे माथे पे पूछना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे रे जो खास लोग है वनारी गिरफ्तारी पर अबार थोड़ो ज़्यादा ही जोर बणियो तको है। एक पहला नंबर पे ऑलरेडी एक जणो है जनारी गिरफ्तारी वे चुकी है, दूसरा नंबर पर आप हो। कई लाग रहे हो वसुंधरा राजे रा जो खास लोग है वनारे गुटरा जो लोग है वनारे माथे एक मन लागे दायरा में ले रखे हो वनाने एक स्पेशल अटेंशन। देखिए, वसुंधरा जी मेरी राजनीतिक गुरु है, मैं उनको माँ जैसे समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व सीएम है और मेरी आदर्श है। रही बात गिरफ्तारी की, तो अगर ऐसी कोई गलती कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गलती कर रहा है तो खुद की रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर रहा है जी। और रही बात गिरफ्तारी की, तो अगर किसी नेता के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, ऐसा लगता है, जबकि लोग कोई नेता के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, कमल के होते हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो खुद के पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसके अलावा जो राजपूत कम्युनिटी है वनारो कोर वोट जो रहे है बीजेपी में रहे 90% ज़्यादा जो है वोट बीजेपी की तरफ जावे है। 18 सीटा पर राजपूत कम्युनिटी वोटिंग और जो इलेक्शन है वे प्रभावित करे है। इस महीने आप बार देख रहे हैं कि राजपूत कम्युनिटी कई सारा नेता है जो उभर आया है, जिनमें रविंद्र सिंह भाटिया भी एक नाम शामिल है, इसके अलावा महिपाल सिंह मकराणा भी नाम है। तो आपने लग रही है कि बीजेपी साइडलाइन कर रही है राजपूता ने अतो बड़ो वोट बैंक होने बावजूद भी? हमेशा मुझे ऐसा लगता है, ये बात मैं सार्वजनिक कहूँगा, कभी राजपूतों की पगड़ी उछाल दी जाती है, कभी महिपाल सिंह मकराणा को जेल में डाल दिया जाता है। चलो मैं मानता हूँ रविंद्र सिंह जी पार्टी ज्वाइन करने गए थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने गए थे, वहाँ पर भी कोई गुलाब जी साहब जैसे नेता होंगे जिन्होंने उनका गला दबा दिया और उनका निस्तारण कर दिया, लेकिन उस युवा नेता ने राजपूत समाज में एक मिसाल दे दी जी। रविंद्र पार्टी ने एक सोच दे दिया कि हम राजपूत कभी कम नहीं थे, क्योंकि हमारे आगे राज पहले से लगता है, लोगों को चुनाव लड़के कहते हैं हम राज में हैं, हम तो राजपूत हैं साहब। तो रविंद्र पार्टी ने जो किया उसको भी देशद्रोही घोषित कर दिया। हाँ, अब बार बीजेपी की कटार में वे भी किसने है। किया मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैंने न्यूज़ देखी थी। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कोर वोट बैंक जो है वो राजपूत है। राजपूतों का दमन करना ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से राजपूतों ने आस लगाई थी कि हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार आएगी, हम कुछ करेंगे, खपे खून दिया। रात को किसी बूथ पे कुछ विवाद होता था या कोई परेशान करता था तो सबसे पहले मेवाड़ में एक ही बात आती थी कि यार गाड़ी भेजना, राजपूतों को भेजो, वहाँ कुछ लोग बदमाशियाँ कर रहे हैं। कोई कांग्रेस पार्टी के लोग पैसा बांटते थे तो बोलते थे कि यार एक काम करो, फटाफट राजपूतों को भेजो। सारी चीज़ जब टिकट की बात आती है तो कहते हैं कि यार आप यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ से नहीं जीत सकते। सर एक बात बताइए, मैंने आज तक बोला नहीं, अब तो ठीक है चंद्रपाल सिंह जी आगे भी अपना बयान नहीं देंगे। चंद्रपाल सिंह जी के साथ क्या भी थी, अब वो भी मैं भी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रग रग में पार्टी है, लेकिन चंद्रपाल सिंह जी का भी निस्तारण किया, वो भाग्यशाली था, वो जीत गया आदमी। जब वापिस इनको गरज पड़ी तो ये वापिस आ गए। राजपूतों का हमेशा मिसयूज होता आया है जी। और मिसयूज होता रहा है, ठीक है, और होता रहेगा। जब तक राजपूत अपनी आंख नहीं खोलेगा तब तक राजपूत ऐसे ही जाज में वो डरिए बिछाता रहेगा। मेवाड़ में 18 सीटें हैं जिसमें मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा अपना प्रभाव रखती है। बिल्कुल। आज मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के सबसे जहां बहुल्य राजपूत है नाथों द्वारा, जहां का मैं अध्यक्ष हूँ, 70,000 राजपूत, उस राजपूत के अध्यक्ष को आज पार्टी ने, जिनके भी आप नाम ले रहे हो, उन लोगों ने माननीय जिलाधीश महोदय पर दबाव बनाकर मुझे गिरफ्तार करवाया जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सामने है, सारे सबूत हैं वहाँ, ठीक है ना। अगर लक्ष्मण सिंह झाला किसी पे हमला करता है, कुछ करता तो गिरफ्तार करता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस पर इसीलिए नहीं बोलूँगा कि अभी ये विचाराधीन है न्यायपालिका। लेकिन राजपूतों के साथ जो अति हुई, राजपूतों के मेवाड़ का राजपूत नेता हूँ, मुझे कुचलने में कोई कमी नहीं रखी। एक क्षत्रियाणी किसी को फोन कर दे और उस आगे वाले आदमी को बात करने का सलीका नहीं हो,
इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्या ये मेवाड़ में वापस नहीं आएंगे? चलो मैं कह रहा हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दो। विचारधारा मेरी मोदी जी के साथ है, मैं वसुंधरा जी के साथ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मेवाड़ का राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, लेकिन इस एपिसोड से मेवाड़ का राजपूत नाराज हुआ है। जी आप यो देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत बार जो है राजपूता ने नाराज कर चुकी है और अब बार यो वालो मामलो पाछो तूल पकड़ तो दिख रही है, तो इनमें भी राजपूत संगठन और जो राजपूत समाज है वो नाराज है। एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप लगातार पूरा इंटरव्यू में बीजेपी पार्टी री समर्थन करता दिख रहा हो, पार्टी ने मारो दर्जा देते दिख रहा हो, लेकिन ये सब मामला रे बाद कहीं लागे है कि नई पार्टी जैसी कई बात होगा, मेवाड़ में एक नई पार्टी आवा वाली है? क्योंकि ऐसी बातें चल रही, तरफ हवा है। हमारे यहाँ एक संत हुए थे चतुर्थ जी, जो मेवाड़ रिजेनेस के काका थे, राजनायक काका थे। और उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने काफ़ी सारे काव्य लिखे, किताब लिखी। तो आपने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये लिखा है, उन्होंने कहा कि 22 करोड़ उपाय कर जे वेला जुस वेला। अच्छा, समझ रहे हो आप? उन्होंने मेवाड़ी में लिखा कि 22 करोड़ उपाय कर जे वेला जुस वेला। तो मेवाड़ में अब जो वेला जुस वेला, मतलब वेगा कि नहीं वेगा पे पार्टी नहीं बन रही है कि नहीं बन रही है? और मतलब हीरो मतलब यो नहीं खाली राजपूत कम्युनिटी आप लारे आदिवासी कम्युनिटी भी है फिलहाल। अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करा तो बाप पार्टी रो भी अपन नाम इमें जो है शामिल कर सका, कई लाग रही हो ऐसी एक नई पार्टी मेवाड़ में भी देखने मिलेगा। 62 लोगों की कमेटी बनी है। गुप्त तरीका बैठक भी वेरी है। आप तो बड़ा महीने घुस गया हो गई बात जल्दी। तो 62 लोगों की कमेटी बनी है। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा, मेवाड़ राजनीति का जयपुर का सिरमौर है। मेवाड़ ही सरकारें बनाता है सर। जो वहाँ सीएम बन के बैठते हैं ना, वो मेवाड़ बनाता है। मेवाड़ जिस पक्ष में जाएगा उस पक्ष में सरकार बनेगी। बिल्कुल। और अगर मेवाड़ को राजपूतों को ऐसे आंका जाता है ना, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वही राजपूत है, डॉक्टर सीपी जोशी के सामने कल्याण सिंह जी चुनाव लड़े थे, एक वोट से चुनाव हराया था और कहा था कि राजपूतों की औरतों को नरेगा में पानी भराएगा सीपी जोशी, एक नारे से। ये वही राजपूत है जिसने पूरी सरकार गिरा दी थी आनंदपाल सिंह जी को लेकर के। ये वही राजपूत है जो कभी भी जिस तरफ करवट लेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा। रही बात गुप्त बैठकों का दौर, इन्होंने राजपूतों का अपमान किया है। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। आज आप नाम लेके आए, नया नाम आप ही लेके आए हो जी, ठीक है। अपमान किया है राजपूतों का। राजपूत स्वाभिमान के लिए जीता है। एक बार सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात होती तो एक बार सुन लेते, बुला लेते। एक तरफा सुन करके आपने राजपूत कौम को नाराज किया। और आप ये सोचते होंगे 5 राजपूत हमें कौन, हर समाज में कायमे होते हैं। आप जिस समाज से हो, हर समाज में कायमे होते हैं, लेकिन वास्तविक राजपूतों की जो ताकत है वो हमारा मीरा मेदपाल भवन, सभा भवन, राजपूत सभा भवन है। करेंगे बात। नया क्या होने वाला है? वही बात, करोड़ उपाय कर वेला जो वेला। और 62 लोगों की कमेटी अगर मुझे निर्णय करके ये कहती है कि नई पार्टी बनाई जाए तो बनेगी। तो नकार तो नहीं रहे हो आप? मेरा समाज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि समाज की जाजम पर जब कोई व्यक्ति आवे ना, ये राजनीति के नाम की जूती बाहर खोल के आए। ठीक बात है। समाज की जाजम पे आने से पहले राजनीति की जूती बाहर खोल के आना है। समाज पहले है, राजनीति बात है। हिंदूवादी है, विचारधारा है, कट्टर है, मोदी जी के साथ में है। मोदी जी को यही पता नहीं उनका पूर्व प्रदेश प्रवक्ता के साथ क्या गुजर रही है। अमित शाह जी को ये भी पता नहीं। सुनना, मैं भजन लाल जी के साथ प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ। अशोक सैनी जी की टीम में प्रदेश प्रवक्ता था, भजन लाल जी महामंत्री थे। बिल्कुल। वसुंधरा जी उस टाइम में होते, वसुंधरा जी ने इनको भी महामंत्री बनाया था, मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया था। अब मेरे तो आदरणीय सीएम साहब को ये पता नहीं मेरा जो प्रवक्ता था, मेरा जो आशा था वो है। हाँ। सुनने में आ रहा वहां से अपडेट लेने कौन, अब ले कौन रहा है मैडम, ये अपन को नहीं पता है। ये अपने को नहीं पता। अब आप एक नाम लेके आए, ठीक है ना। तो आज मेरे कहने का मतलब एक समाज, मेरे लिए मेरा समाज पाग है, राजनीति जूती है। मैं इस समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। मेरी कौम अगर मेवाड़ में राजपूत नहीं होता ना,
तो हिंदुस्तान का कोई इतिहास नहीं होता। और हिंदुस्तान में भी आप मेवाड़ को निकाल दो, और मेवाड़ में भी आप उदयपुर को निकाल दो, संभाग को निकाल दो, तो आपके पास पूरे हिंदुस्तान को इतिहास बचाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये इतिहास हमारा, हिस्ट्री ये है साहब। ये मेवाड़ इतिहास लिखता आया है। हो सकता है 62 लोगों की कमेटी कोई नया इतिहास लिखे। मतलब आप या पहल जारी रखवा वाला और इतिहास पूरा पन्ना में पाची नई चीज़ें भी दर्ज करवा वाले नहीं, किसी एक राजपूत को मरना होगा मेवाड़ में भी। कुछ करने के लिए कुछ करना होगा। मुझे पता है कि मुझे मेरे समाज को आगे ले जाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। मेरे समाज के लोगों की आत्मा को खोलने के लिए मुझे मरना होगा। चाहे मैं मुकदमों में मरूं, चाहे इनके षड्यंत्र में मरूं, चाहे मैं इनके एनकाउंटर में मरूं, चाहे ये मेरे खिलाफ, आज मेरे खिलाफ एक मुकदमा है जो न्यायालय में विचाराधीन है जी। एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है। बाकी सुनना, तारीख समय नोट कर लो जी। मेरे मुकदमे होंगे। मेरे तो सुनने में एसपी साहब ने बोला कि लक्ष्मण सिंह झाला की सारी फाइलें मंगवाओ और इसकी हिस्ट्री खोलो। प्रशासनिक दबाव आ रही हो नहीं ऊपरू। चलो, दबाव अपनी जगह पे है। मेरा एक बेटा है। जब मैं कहीं बैठता हूँ ना, समाज में बैठूँ या जनता के लिए बैठूँ, तो मैं यहाँ से सोचता हूँ। कानून प्रधान है कल्याण सिंह जी साहब को जब कैंसर हुआ था, मेरे मित्र थे विधायक साहब, बड़े तेज आदमी थे। तो हम दोनों का झगड़ा हो गया। हम दोनों मिलते नहीं थे, मैं भी दावेदार था वो भी। लेकिन मित्रता ऐसी थी कि आंसू रोक नहीं पाए। तो मैं उनसे चुपके से अमेरिकन में मिलने चला गया, अमेरिकन हॉस्पिटल। लोगों को ये मैसेज नहीं पता चला कि आत्मा मानी नहीं थी। मैं कल्याण सिंह जी से मिलने गया तो कल्याण सिंह जी साहब का 40 किलो वजन रह गया था। कल जी ने ऐसे आंखें खोली तो कल जी से मैंने हाथ जोड़े से, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। कल्याण सिंह जी ने कहा, लक्ष्मण सिंह जी, स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं है, सब यही है। क्या बोला? उसके 15 दिन बाद वो देवलोक हो गए। तो मैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब, इन सबको कहना चाहता हूँ, साहब स्वर्ग नर्क नहीं है, अटैच है साहब। आप अमर उदयपुर में पोस्टिंग में नहीं रह सकोगा। आप ये सोच रहे हो मैं 2 साल तक उदयपुर में पोस्टिंग में निकाल दूंगा, नहीं साहब। कब क्या एक एपिसोड हो जाए। अच्छा, इन्हें एडवाइस की तरह लेनो या धमकी है? नहीं, धमकी नहीं है साहब, नहीं, राय है, समझ ले हमारी। अच्छा, राय है। कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती है साहब, हमेशा बदलता रहता है। किसी ने सोचा था क्या एक आनंद पाल साहब वाला होगा और सरकार बीजेपी गिर जाएगी? वैसे इन लोगों को, अधिकारियों को समझना चाहिए कि हम किससे टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, हाँ, कोई बात वाजिब है तो करो, कोई अपराधी है तो करो। आप किसी नेता के दबाव में आकर एक राजपूत नेता को जिस दिन मारोगे ना, उस दिन आप इस भारतीय जनता पार्टी का अंत कर दोगे। अच्छा, भाजपा यो भी आप देखोगा कि आप ही गिरफ्तारी हूँ, भाजपा ने बहुत नुकसान में वाड़ो है, तो ये बारे में वे सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है भाजपा वाला? मान मनवार समझाइश आपको लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल होगा। अगर राजपूत कम्युनिटी नाराज हुए तो कोर वोटर्स है 90% ज्यादा वोट करे। हुए कि नहीं हुए ये बताओ आप फिलहाल यो बताओ कि नाराजगी भाजपा ने चिंता हो रही है कि नहीं मेरी? आप रे कने फोन वोन मान मनवार समझाइश के वेरियो कि नहीं वेरियो? मेरे पास कोई फोन नहीं है। उनको ये लगता है राजपूत गडूरे हैं। राजपूत वो गडूरा चाल चलते हैं जो हम कहेंगे ना, आ जाओ, ये 2 ऊपर ने उड़ा दिए, आप फलाने हो, फलाने सिंह जी हो, आ जाओ। वो समय गया, समय गया। मेरा ये जीवन पूरा मैं जेल में खपाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मेरे इस समाज को नई दिशा दूंगा। मेवाड़ में कोई तो नया रविंद्र पार्टी बन के आएगा, इस मेवाड़ का भी तो भविष्य खोलेगा। बिल्कुल, क्या पता उसकी शुरुआत हो। अच्छा, और रही बात, सब मेरे पास जो मीडिया वाला थे आपको पार्टी निष्कासित कर देगी, कर देना। आगलो यो ही पूछो वाली मैं आपने कि अबे बीजेपी निष्कासित कर दे, ई तरह पत्र घर पे आवे, नया नया लेटर जिन्होंने लिखो कि अबे लक्ष्मण सिंह झाला बीजेपी में नहीं है, निष्कासित कर दियो गयो, जदे कही रहे हो आप रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी किसी एक के बड़े पापा की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुवादी पार्टी है और एक क्षत्रिय का हमेशा धर्मराज वो पार्टी में बना रहे। उसके बाद भी अगर इनको एक चिट्ठी भेजते मैं उसका इंतजार जरूर करूँगा, और इंतजार करते ही शायद कोई रविंद्र पार्टी बन के मेवाड़ में आ जाए। बिल्कुल, मतलब मन लगे कि वो लेटर ही एक साइन रही नई पार्टी रो। मेवाड़ में कहावत है ना, वन्ना नूते जिमा किस्तर जामा। हाँ, नूतो तो नूतो आएगा और अब जिम्मा जाओ नया पार्टी में। मैं भी माँ भी राजपूत समाज रा 62 लोग जो है कमेटी रा भी शायद मारे सब उन्हीं नूतारो इंतजार कर रहा है कि पीला चावल कदी मिले। तो बस यो इंतजार है, अबे उन्हीं चीजों इंतजार है। और
विषय के मने छो लागे है कि मेवाड़ बड़ो एक इतिहास लिखवारी और बढ़ रहा हमारी गिरफ्तारी मेवाड़ में बहुत बड़ा लेवल पे नया इतिहास से शुरुआत करेगा। आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी आपने इसका सकता कई हो सीएम साहब चाहते हैं, चलो आप जिनका नाम ले रहे हो प्रकाश जी, वो मुझे बुलाते हैं और वो मुझे कहते हैं कि झाला साहब ये क्या मामला है। उन्होंने सुना नहीं, वो ये कहते हैं ये जमीन झाला साहब को चाहिए। सुनना जो इन लोगों का कहना है, क्योंकि ये जो महाजन है ये फीडर है, ये फिटिंग अच्छी कर लेता है। आप समझ रहे हो, आपके पास बैठेगा फिटिंग अच्छी कर लेगा, झूठ अच्छा बोल लेगा। अब मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय का जो आया है उसको जिस दिन ये पढ़ेंगे, जिन जिन लोगों ने फोन किया उनके साथ क्या बीतेगी, सत्यता सामने आ गई ना जी। तो लक्ष्मण सिंह झाला सही था। एक आपने भारतीय जनता पार्टी के उन मेवाड़ के राजपूत नेता को जेल भेज करके आपने क्या दिखाया, इतना दबाव कि राजपूत समाज के लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए और मैं कांगड़ा में यज्ञ कर रहा था हवन में, मेरा फोन बंद नहीं था, मुझे बुला लेते, गिरफ्तार करना था तो मैं आ जाता। काहे को आप लोगों ने 3 लाख का तेल जलाया, 2 लाख का तेल जलाया। मैं तो बगलामुखी हर साल जाता हूँ, बगलामुखी वसुंधरा जी भी जाती है, मैं हवन करने जाता हूँ, मेरा फोन चालू था, डिटेक्ट कर लिया। अरे काहे का डिटेक्ट कर लिया, कौन सी महिला के साथ मैंने बदतमीजी कर ली, कौन सी डकैती डाल दी, कौन सा आतंकवादी था, डिटेक्ट कर लिया। क्यों? सुराना के लिए डिटेक्ट कर लिया, गुलाब जी को डिटेक्ट कर लिया। शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकारी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे मेरे से। जो छोटे लेवल के अधिकारी है ना, उनको शर्म महसूस हो रही है। बड़े लेवल के अधिकारी मन में जान रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको समझ, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कई अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया। कल रात को कुछ अधिकारी मेरे यहाँ आए थे तो उनके मन में बड़ी शर्म थी। मुझे आप ये बताइए, जेल इतनी बुरी चीज होती है तो भगवान श्री कृष्ण जेल में क्यों जन्म लेते हैं? ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ अबार, क्योंकि आप रू जुड़ी हर चीज़ वायरल वेती जा रही है, लोगों रे बीच में जा रही है, लोगों ने मैंने लगे कि इंटरेस्ट है फिलहाल ही पूरा मामला में, तो हर चीज़ जो आप रे तरफ हो या आप रे नाम आ रही तो वह चीज़ वायरल है। एक ऑडियो वायरल है जिसमें यो कहो जा रही हो तथाकथित 2 लोगों रे बीच में यह ऑडियो है जिसमें यो कर जा रहे हो कि लक्ष्मण सिंह झाला तो एक गुंडो है, उरू जो है इतर रो दुश्मनी मोल लेनो ठीक बात नहीं है। वो वीडियो एडिटिंग है पूरा। जितेंद्र आचलिया डीवाईएसपी थे, ये कितनी बड़ी मूर्खता कर ली इन लोगों ने। और देखो आप, मेवाड़ का सबसे बड़ा पद है, भगवान सिंह जी रोलसर का नाम आपने सुना है? हमारे मेवाड़ के रोलसर है बीएस कानावत। राजपूत समाज की पाग है बीएस कानावत। राजपूत समाज का केसरिया सापा है बीएस कानावत। उस वीडियो को पूरा एडिट किया गया, एडिट कहाँ किया गया? जब डीवाईएसपी, ये न्यूज आ चुकी है, या वो आप वापस चलाइए रिटर्न, ये न्यूज पहले आ चुकी है। इस वीडियो को एडिट कराया गया, ये ऑडियो था, ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करके कानावत साहब का फोटो लगाया गया। अंबा माता में एडिट हुआ, थाने के अंदर एडिट हुआ। अच्छा। और अंबा माता थाने में एक राजपूत अधिकारी था, उस पर जितेंद्र आचलिया ने दबाव बनाया और कहा कि राजपूतों के ग्रुप में डाल, आराम से उसकी जांच कराओ। वो सारी आवाज मिक्सअप है और एडिट है। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ, ये इतना बड़ी बात हमारे समाज केसरिया पाक को ललकार दी एडिट करवा करके। इससे आपको क्या लगता है राजपूतों में क्या गया होगा? आप ही बता दो, क्या सोच रहे हैं राजपूत? ठीक, राजपूत तो यही सोच रहे ना कि जब हमारी पागी उछाल दी, हमारा चलो लक्ष्मण सिंह झाला तक था, ठीक है, आज तो हमारे बीएस कानावत साहब की इज्जत उछाल दी। आओ मेवाड़ में, सुस्वागतम, पधारो। या भी धमकी दिख रही है मन तो। ना राय, ये राय है, पधारे आप। और ये पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं और 5 साल इंतजार करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है हमेशा। या बात है। इसके अलावा अबे ये पूरा मामला पे इंटरव्यू आखिरी में आप आ रहे हैं, अबे कहीं कहना चाहोगा न्यायालय पे, मतलब जब आपने 24 तारीख के बाद जब गिरफ्तारी रो जो है वारंट वगैरह आया, वो दिन भी आप सुबह जब प्रेस रे सामने और मीडिया के सामने यही बोलियो कि आपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। अबार कहीं कहना चाहोगा, अबार कहीं टिप्पणी पूरा मामला पे? न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, तो मतलब वेला जो वेला और समय बताएगा।
न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और आदिवासी गरीब राजपूत और छत्तीस कौम के लिए इसी प्रकार मैं लड़ता रहूँगा। और गुलाब जी भाई साहब को इनको कहना कि मरवाना है जल्दी मरवा दो, इतनी देर करोगे तो और राजपूतों के वोटों में नुकसान हो जाएगा। अच्छा। और देखो मरवाने में क्या है कि जो भी हो आपके जयपुर के वगैरह जहाँ के भी हो, मेरा यही कहना है कि सांप को अधमरा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा खतरनाक हो जाए। सांप जब अधमरा होता है ना तो वो जल्दी से काटता है। तो मेरा यही है कि आप जल्दी मरवा दो मुझे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी पीड़ा है मेवाड़ में लक्ष्मण सिंह झाला। आपकी एक अंतिम इच्छा थी कि इसको गिरफ्तार करवा दें, ये नर्वस हो जाएगा, ये डर जाएगा, पर तो उल्टो पड़ गयो खेल थोड़ो। ये अब आप मीडिया के मधु चला जानते हाँ। हैं। मेरी माँ हैं, उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, रिश्ते उन लोगों से बनाना जिसके मित्र पुराने हो। अगर अपनी बेटी किसी घर में अपन दे रहे हैं तो उसमें ये देखना कि उसके भाई भाई के रिश्ते घर में कैसे हैं। जिस घर में हम बेटी दे रहे हैं वहाँ एक चीज देखना कि उसके माँ बाप के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। फिर ये देखना कि उस बच्चे के मित्र कितने पुराने हैं। फिर ये देखना कि उसके घर के जो नौकर हैं उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है। तो मेरे हिसाब से मुझे मारने से पहले इन सब बातों का एक बार ख्याल कर ले, एक जायजा कर लिया जाए। एक जायजा कर लिया जाए कि मैं ये एपिसोड हुआ, आपने जिनका भी नाम लिया जयपुर वालों का, हाँ। इनको इतना मेरे बारे में पता करना था। कहीं हम बेटी ब्याह थे इन चीज़ों का पता करते तभी देते हैं। अब बेटी तो इन्होंने ब्याह दी, अब होगा क्या? अब आना लेने का वक्त आ गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये मुकाबला पूरा 1 to 1 चल रहा है और आपने न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी फैसला आएगा पूरे हिसाब वो काम होगा। नई पार्टी पे भी सर माने जो है जवाब दे दियो है, जतरा भी सवाल जवाब आपकी तरफ बात सब माने तक पहुंच गई है, माने दर्शकों तक भी पहुंच गई है। मारे साबू तो जतरा भी इर्द गिर्द हर एंगल जतरा भी सवाल है पूरा जवाब माने जो है लक्ष्मण सिंह जी झाला खुद दे दिया है, स्पष्ट रूप दे दिया है। भाई आगे जो वेगा अनारो भी भरोसा न्यायपालिका में, मणानो भी भरोसा न्यायपालिका में, सबरो ही भरोसा बटे है। फिलहाल आपने ही पूरा मामला में कहीं लागे मैंने कमेंट में बता ज़रूर दीजो। और लक्ष्मण सिंह जी झाला आपरो भी कोई सवाल जवाब तो ज़रूर कर दीजो, क्योंकि सर बिल्कुल खुली किताब ले रहा सवाल रा जवाब देवा में इंटरेस्ट रख रहा है, तो आपरो भी सवाल में सर तक जरूर पहुंचा देवा। आपने मैं पूछूं, आपको फोन आयो और आपके मैं इंटरव्यू करना चाहिए मुझे पता रहो। बिल्कुल एक इंटरव्यू मारा हमें बता रहो भी तो कर लो। अच्छा बटे मैं कोशिश करी लेकिन मैं मल्या नहीं माने। खैर इसके अलावा ये पूरा इंटरव्यू में ये पूरा मामला में आप रो जो भी कहना है कमेंट में मैंने जरूर बता दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्को मेवाड़ लारे मुहू केंजल आपने लारे लक्ष्मण सिंह जी झाला और कैमरा पर्सन सानिया।